अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन करें और अपनी राय के ज़रिए इजहार करें। चलते हैं आज की खबर और तजियों की तरफ कि 2023 साल ख़त्म होने को है, एक दिन बाकी रह गया है और एक खुशखबरी आखिरी दिनों में मिली और वो थी स्क्वाश में। पाकिस्तान ने स्कॉटिश जूनियर स्क्वाश चैम्पियनशिप में 3 गोल्ड मेडल हासिल कर लिए। पाकिस्तान की 3 ख़वातीन खिलाड़ियों ने ये एज़ाज़ अपने नाम किया। पाकिस्तान की महानूर अली, महविश अली और ज़ुकी खान ने गोल्ड मेडल हासिल किया। स्कॉटिश जूनियर स्क्वाश चैम्पियनशिप में महानूर अली ने फाइनल में भारतीय खिलाड़ी, महविश अली ने कैनेडियन खिलाड़ी और ज़ुकी खान ने अमेरिकी हरीफ को शिकस्त से 2-4 करके गोल्ड मेडल अपने सीने पर सजाया। ये साल 2023 के ख़ात्मे की ख़त्म को है और पाकिस्तानी लड़कियों ने स्क्वाश में पाकिस्तान के लिए एक एज़ाज़ हासिल किया है। दूसरी तरफ क्रिकेट की जानिब आते हैं कि मेलबर्न टेस्ट में शिकस्त के बाद पाकिस्तानी मैनेजमेंट को थोड़ी सी अकल ठिकाने आ गई है। अब वो नए सिडनी टेस्ट के लिए नए खिलाड़ियों की शमूलियत पर गौर कर रहे हैं और पहला कुल्हाड़ा जो चला वो इमामुल हक पे चल पड़ा है। मैनेजमेंट ने उनकी नाकस कारकर्दगी की वजह से उन्हें तीसरे और फाइनल टेस्ट के लिए टीम से ड्रॉप करने का फ़ैसला कर लिया है। इमामुल हक ने 2 टेस्ट मैचों में 1 निफ सेंचुरी के साथ 94 स्कोर किए हैं। अब मैनेजमेंट उन्हें संजीदगी से ले रही है कि उन्हें तीसरे टेस्ट में ड्रॉप किया जाए और नौजवान साइम अयूब को टेस्ट डेब्यू कराया जाए, टेस्ट स्टेटस, टेस्ट कैप दी जाए और अब्दुल्ला शफीक के साथ ओपनिंग का आगाज़ कराया जाए। इस चीज़ है मैनेजमेंट संजीदगी से गौर कर रही है। तीसरे टेस्ट में हसन अली की शमूलियत पर भी सवालिया निशान लग गया है। इब्रार अहमद की शमूलियत पर भी काफ़ी मुश्किलात का सामना है। अगर इब्रार मुकम्मल तौर पर फिट ना हुए तो साजिद खान को टीम में उतारा जा सकता है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में नामज़द सदर तारिक बुगटी और साबिक सदर खालिद खोकर के दरमियान लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है और इसका नज़ला कौमी टीम पर पड़ सकता है कि उन्हें ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड से महरूम होना पड़ सकता है। ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड 15 जनवरी को शेड्यूल है जो ओमान में शुरू होगा और पाकिस्तान 12 जनवरी को रवानगी है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में मौजूदा नामज़द सदर और सबुदोश होने वाले सदर के दरमियान जंग तवालत इख्तियार कर चुकी है। साबिक सदर खालिद खोकर ने मौजूदा बॉडी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है और वो कहते हैं कि अभी तक मैं सदर हूं और उन्होंने इतवार के रोज़ यानी 31 जनवरी को कांग्रेस का इजलास भी तलब कर लिया है। दूसरी तरफ नामज़द सदर को अभी तक इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से मंजूरी नहीं हुई। इस वजह से उन पे भी बादल मंडरा रहे हैं कि आया वो PHF के सदर के लिए किस हैसियत से काम कर रहे हैं। भारत साबिक सदर खालिद खोकर ने उनकी तकरीर को हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया है। तारिक बुगटी ने खालिद खोकर के अलावा दीगर PHF के साबिक सेक्रेटरीज अख्तर रसूल, कासिम ज़िया, शहबाज सीनियर, आसिफ बाजवा और राना मुजाहिद के ख़िलाफ़ वज़ारत दाखिला को बाकायदा लेटर लिखा हुआ है कि इनके नाम ECL में शामिल किया जाए और इन पर मुबैना करप्शन होने वाले का तहकीकात कराई जाए। दूसरी तरफ नामज़द सदर ने तारिक बुगटी ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के लिए अपना मुशीर ब्रिगेडियर रिटायर मुसरत खान को अपना मुशीर मुकर्रर कर दिया है। 19 साल कबल पाकिस्तान ओलंपियन एसोसिएशन के सदर बनने वाले लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। अमेरिका में मुकीम आरिफ हसन ने अपने इस्तीफ़े में ये लिखा है कि सेहत ख़राबी की वजह से वो मज़ीद ओहदा नहीं रख सकते और 1 जनवरी 2024 को वो इस ओहदे से
ہٹ جائیں گے، تاہم ان پر بہت دباؤ، حکومت کی طرف سے دباؤ تھا کہ حالیہ اولمپک میں پاکستان ٹیم کی اسکواڈ کی کارکردگی نہایت ہی ناقص رہی اور کوئی بھی ٹیم کسی بھی جگہ پہ میڈلز نہیں لے سکی اور ان پر عہدہ چھوڑنے کے لیے دباؤ تھا۔ تاہم انہوں نے یہ دباؤ، حکومتی دباؤ مسترد کر دیا تھا، لیکن آج انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ سابق وفاقی وزیر احسن اقبال نے عارف حسن کو عہدہ چھوڑنے کے لیے اپنا دباؤ ڈالا تھا اور انہوں نے 1990 سے لے کر 2022 تک ہونے والے اولمپک مقابلوں میں پاکستان کی کارکردگی کا انڈیا کی کارکردگی سے موازنہ کیا تھا کہ پاکستان پستی کی طرف جا رہا ہے اور انڈیا کے اسکواڈ میں کے گولڈ میڈل اور دیگر میڈلز میں اولمپک مقابلوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ انہوں نے برملا یہ کہا تھا کہ عارف حسن کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا چاہیے، اور آج 19 سال بعد عارف حسن نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ دوسری طرف پاکستان میں ہونے والے ڈیوس کپ میں بھارتی ٹیم کی پاکستان آمد پر اب قوی امکان نظر آ رہے ہیں کہ بھارتی ٹیم پاکستان کا دورہ کرے گی، کیونکہ بھارتی وزارت کھیل نے انڈین ٹینس ایسوسی ایشن کو یہ بات کی ہے کہ وہ پاکستان پہ جانے کے لیے اپنی تیاری پوری کرے اور کسی بھی ٹائم بھی وہ NOC جاری ہو سکتا ہے کہ بھارتی ٹینس ٹیم پاکستان اسلام آباد آ جائے۔ بھارتی کھیل نے بھارتی صحافیوں کو پاکستان ڈیوس کپ کے لیے ایگریشن داخلہ جاری کر دیے ہیں، NOC جاری کر دیے ہیں، اور اب جلد ہی بھارتی ٹینس ٹیم بھی پاکستان روانہ ہو جائے گی۔ بھارتی ٹینس ٹیم آخری بار 1964 میں پاکستان آئی تھی اور آج 59 سال بعد قوی امکان ہے کہ بھارتی ٹینس ٹیم پاکستان کا دورہ کرے۔ آسٹریلیا میں جاری ٹینس ٹورنامنٹ میں آج ایک میچ میں اچانک ایسا ہوا کہ ایک سانپ نکل آیا اور جس کی وجہ سے میچ 40 منٹ تک روکنا پڑا۔ برسبن میں جاری ٹینس ٹورنامنٹ میں 2 کھلاڑی آپس میں کھیل رہے تھے کہ اچانک شور ہوا کہ ٹینس کورٹ میں سانپ گھس آیا ہے۔ بہرحال انہیں اسکواڈ کو ریسکیو کو بلانا پڑا، جنہوں نے سانپ پر قابو پا لیا اور 40 منٹ کے بعد میچ شروع ہوا۔ اور آخری خبر یہ ہے کہ سابق عالمی نمبر 1 ٹینس اسٹار رافیل نڈال 1 سال کے دوری کے بعد 31 دسمبر 2023 کو برسبن اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں ان کی واپسی ہوگی۔ یہ تھی آج کی خبریں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔